एक थे राजा संतदेव। हाथी और घोड़े की रेस उसे बहुत पसंद थी। सब जानते हैं कि घोड़े और हाथी की दौड़ में घोड़ा ही जीतेगा। फिर भी राजा केवल अपने मनोरंजन के लिए यह प्रतियोगिता रखता। हाथी दौड़ते हुए जब अपने भारी भरकम शरीर को हिलाता, उसे बड़ा मजा आता। इसी राज्य में मेहरचंद नाम का एक आदमी रहता था। सेठ जी, मुझे अपनी बहन के विवाह के लिए कुछ रुपए चाहिए। 3% ब्याज दे पाओगे? जी, मैं आपके रुपए सूद सहित शीघ्र ही लौटा दूंगा। इसे रुपए दे दो। धन्यवाद सेठ जी। मेहरचंद के जाने के बाद सेठ जी, क्या ये बेचारा रुपए लौटा पाएगा? नहीं दे पाया तो और अच्छा, ये बहुत काम की चीज है। मेहरचंद बहन की शादी धूमधाम से करता है। पर समय पर रुपये नहीं लौटा पाता। सेठ अपने आदमी को उसके पास भेजता है। तुमने अब तक सेठ जी के रुपए वापस क्यों नहीं किए? क्या करूं, कोई काम ही नहीं मिल रहा। काम मिलते ही मैं रुपए लौटा दूंगा। जब पैसे वापस देने की हैसियत नहीं थी तो लिए क्यों थे? हमें नहीं पता, कुछ भी करके शीघ्र ही सेठ जी के रुपए लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक मैदान में राजा मंत्रियों और सेवकों के साथ। किसी भी मनुष्य के लिए तारा को हराना असंभव है। तारा सफेद रंग का ऊंचे डील डॉल वाला एक सेहतमंद घोड़ा था। वह हवा की गति से दौड़ता था। जब वह दौड़ने लगा तो देखने वालों को केवल उसके पैरों की आवाज सुनाई दी और उड़ती हुई मिट्टी दिखाई दी। राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो भी तारा को दौड़ प्रतियोगिता में हराएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो प्रजावासियों, सुनो, जो भी आदमी हमारे राज्य के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े तारा को 1 महीने बाद होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में हराएगा, उसे महाराज सतदेव की ओर से मुंह मांगा इनाम और बहुत से मवेशी भेंट में मिलेंगे। सुनो सुनो सुनो। यदि मैं किसी तरह तारा को हरा दूं तो सारा कर्ज उतर सकता है, पर तारा को दौड़ में हराना बहुत कठिन है। चाहे कुछ भी हो, मैं दौड़ में भाग जरूर लूंगा। अगले दिन से मेहरचंद ने दौड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह दिन में कई किलोमीटर तेज गति से दौड़ने की कोशिश करता। आने जाने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते। ये जितना भी तेज दौड़ ले, पर तारा को नहीं हरा पाएगा। हाँ, यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। 1 महीने बाद पूरा मैदान दर्शकों से भरा हुआ। राजा एक ऊंचे आसन पर रानी सहित बैठा था। उसके दाएं और बाएं मंत्री बैठे हुए थे। अब सब लोग शांत हो जाओ, प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। सबसे पहले काले घोड़े और हाथी के बच्चे की रेस होती है। बच्चे को डुग डुग करते भागते देखकर राजा के साथ दर्शक भी खूब हंसे। फिर बारी आई तारा और मेहरचंद की। दोनों सीमा पर खड़े हैं। देखना, तारा ही जीतेगा। हाँ। घंटा बजते ही दोनों तेज गति से बराबर दौड़ने लगे। बीच में मेहरचंद थोड़ा धीमा हुआ तो तारा आगे निकल गया। आखिरी पलों में
मेहर चंद ने जान लगा दी। वह हवा से बातें करता हुआ तारा से कुछ कदम आगे सीमा पार कर गया। मैदान में एक आदमी तारा और मेहर चंद के बीच खड़ा होकर मेहर चंद का हाथ ऊपर करके, आज की प्रतियोगिता का विजेता मेहर चंद है। अगले दिन राज्यसभा में महाराज की जय हो। राजा यहाँ वहाँ देखता है। महाराज दरबान। बोलो। महाराज मेहर चंद आया है। कितनी बार कहा है तेज बोला करो, हमें ऊंचा सुनाई देता है। महाराज मेहर चंद आया है, बुलाओ उसे। महाराज की जय हो। कहो मेहर चंद, कैसे आना हुआ? जी वो मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। सब लोग महाराज की ओर देखते हैं। मैंने ही तुम्हें इनाम देने के लिए मना किया है। क्यों महाराज, ये तो विजेता घोषित हुआ है। कैसा विजेता? कुछ समझ नहीं आया महाराज। हम इसे विजेता नहीं मानते। यदि ये अपनी मेहनत से प्रतियोगिता जीतता तो इनाम अवश्य मिलता। गुप्तचरों ने सब पता किया है। प्रतियोगिता से पहले तुमने ऐसे अन्न का सेवन करना शुरू कर दिया था जिनसे खूब ऊर्जा और ताकत मिलती है। ये बात सही है ना? जी महाराज। तो इसमें तुम्हारी मेहनत और योग्यता कहाँ है? ये कमाल तो हमारे राज्य के अन्न का है, यहाँ की मिट्टी का है। तुम इनाम के हकदार नहीं हो, जाओ यहां से। मेहर चंद रोते हुए सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। मंत्री रसोई घर में। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। आप जानते हैं ना महाराज का पेट थोड़ा नाजुक है। हाँ, मुझे सब पता है। फिलहाल उनका पेट नाजुक नहीं, मोटा होता जा रहा है। ऐसे ही पेट निकलता रहा तो राज्य कैसे संभालेंगे? आप कौन से पतले हैं? ए, तुम अपना पेट तो देखो। वाह, क्या स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। महाराज, आप कितना काम करते हैं। अभी आपको कई मुद्दे सुलझाने हैं। अच्छा, फिर थोड़ा और लेकर आओ। उसके बाद राज्यसभा में राजा बार बार कभी हिलता है तो कभी पेट पर हाथ रखता है। अगला मुद्दा है। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया, पेट भारी हो रहा है। उसके बहुत रोकने पर भी पेट से पड़ की आवाज आती है। गैस निकल जाती है। सभी सभासद राजा की ओर देखने लगते हैं। वह चुपचाप उठकर बगीचे में चला जाता है। राजा बगीचे में पेट पकड़कर टहलते हुए। आज इतना अपच कैसे हो गया? पेट से लगातार गैस निकलती, पड़ की आवाज आती है। महाराज, राज्यसभा में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते नहीं मेरी क्या दशा है। अब कोई सभा नहीं। वैद्य जी को शीघ्र बुलाओ। राजा के पेट से गैस निकलना और डकार आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। महाराज, वैद्य जी किसी दूसरे गांव गए हैं, सुबह तक आएंगे। कोई नींबू पानी लेकर आओ। अगले दिन राजा का पेट खराब हो जाता है। उसे दस्त लग जाते हैं। वह पेट पकड़ कर बार बार शौचालय जाता है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, वैद्य जी आते ही होंगे। नहीं आए तो उठा लाओ। आइए वैद्य जी, देखिए महाराज को क्या हो गया। क्या हुआ महाराज? ऐसे हो रहा है। वैद्य जी, ये कोई गंभीर समस्या तो नहीं? महाराज, आपको अपच है। खाते पीते लोगों को मेरा मतलब अक्सर यूं ही हो जाता है। हमारे पेट का बुरा हाल है और आपको यूं ही लग रहा है। ये औषधि ले लीजिए। राजा के औषधि लेने के बाद
वैसे महाराज ने भोजन में क्या खाया? जरा रसोइये को बुलाइए। रसोइया आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज ने क्या खाया था? जी वो मैं बताता हूँ, तुम जाओ। रसोइया चला जाता है। महाराज, आपने वही अन्न खाया जो मेहरचंद ने प्रतियोगिता से पहले खाना शुरू किया था। क्या? क्यों? जब वो अन्न खाने से मेहरचंद हवा की तरह दौड़ सकता है, तो हमारे प्यारे राजा, आपको तो कितना काम करना पड़ता है। मुझे लगा इससे आपको दुगनी ऊर्जा और ताकत मिलेगी। मंत्री जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप समझदार व्यक्ति हैं, जानते हैं कि इस तरह का अन्न ऐसे नहीं पचता। इसे पचाने के लिए कड़ा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। केवल अन्न का सेवन करने से कुछ नहीं होता। शारीरिक श्रम? वैद्य जी, आपको क्या लगता है हम केवल सिंहासन पर बैठे रहते हैं? मंत्री जी, बताइए इन्हें, हम कितनी मेहनत करते हैं। सुबह नाश्ता और फल, दोपहर में 56 भोग, रात में उसका दुगना। मंत्री जी, हमारा शारीरिक श्रम बताइए। जी महाराज, शाम सवेरे सैर करते हैं और बहुत बोलते हैं। माफ कीजिए महाराज, दौड़ने और टहलने में बहुत अंतर होता है। मेरा अर्थ ऐसे श्रम से है जिसमें मनुष्य की देह और हड्डी एक हो जाए। शरीर मेहनत करेगा तभी ऐसे अन्न से ऊर्जा और ताकत मिलेगी। यह सुनकर मंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद वैद्य जी। ठीक है, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। कल मेहरचंद को बुलवाओ। सभा में हम तुम्हारी मेहनत को पहचान गए हैं। तुम इनाम के असली हकदार हो। मेहरचंद का चेहरा खिल जाता है। तुम कोई भी 50 मवेशी ले सकते हो। महाराज की जय हो। आज से तुम्हें सेना को दौड़ने का प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया जाता है। धन्यवाद महाराज, मैं मन लगाकर राज्य की सेवा करूंगा। राजा हाँ में सिर हिलाता है। अवश्य मेहरचंद, तुम इस राज्य का अन्न जो खाते हो। सभी लोग मंत्री की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद सब सभा से जाने लगते हैं, राजा और मंत्री बात करते हुए। मंत्री जी, आप जानते हैं कि हमारा पेट नाजुक है, तो आपने अपनी बात समझाने का ये तरीका क्यों अपनाया? महाराज, कुछ बातें कान के रास्ते दिमाग में जाती हैं, तो कुछ पेट के रास्ते से। अच्छा, अगली बार अपनी बात समझाने का कोई सरल तरीका अपनाना, वरना ठीक नहीं होगा। जी महाराज।